वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे गणित की, जो 24 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख लें, यह कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो घातांक और घात दशमलव संख्या पद्धति के बारे में हम इसमें समझेंगे। आओ दोहराएं। बहुत बड़ी संख्या पढ़ने, समझने, तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। अब संख्या का प्रसारित रूप देखो, जैसे 47,561 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 10,000 प्लस 7 गुणा 1000 प्लस 5 गुणा 100 60 गुना 10 प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रस्तारित रूप से। अब ये कैसे करेंगे, 4 जैसे है इसको कितने से गुणा करना है, 1 लिख के और जितने उसके पीछे डिजिट हैं उससे उतने जीरो लगा देने हैं। 4 के बाद कितने, 1 2 3 4 हैं तो 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे। 7 के बाद कितने, 3 हैं डिजिट तो 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे जब 7 को गुणा करेंगे। ऐसे ही 5 के बाद 2 हैं तो 1 के बाद 2 जीरो, 6 के बाद 1 है तो 1 के बाद 1 जीरो यानी 10, और 1 के खाली 1 है तो 1 को 1 ही लिखते हैं। संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप क्या है, हम घातांकों का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। अब ये 10,000 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा की 10 उसके ऊपर कितने घात 4 लिख सकते हैं, 10⁻⁴। इसको कैसे याद रखेंगे, जितनी जीरो उतनी उसकी घात हो जाएगी। इसी तरह 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। ठीक है। अब किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1 सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्याओं के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड वाला। ये अब अगले पेज पे पढ़ेंगे। पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। अब ये संख्या है, क्या संख्या है, ये 3,90,878 है। अब इसको हमें घातांकीय रूप में करना है। तो 3,90,878 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा में कितने, इसके पीछे 5 डिजिट है तो 1 और उसके 5 जीरो प्लस 9, उसके पीछे कितनी संख्या डिजिट है, 4 हैं तो इसके पास 9 गुणा 1 के बाद 4 जीरो वाला, प्लस 0 0 के पीछे 3 है तो 1 और उसके पीछे 3 जीरो। ऐसे ही 8 के को गुणा करेंगे 1 और 2 जीरो, और 7 के बाद को गुणा करेंगे 1 और 0 मतलब 10 से, क्योंकि इसके पीछे 1 डिजिट है, और 8 को सिंपल 1 से करेंगे। तो इसको घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा इसमें कितने 5 जीरो हैं तो 10 की घात 5 लिख देंगे, प्लस 9 इसमें 4 जीरो है तो 10 की घात 4। ऐसे ही 0 के पीछे 3 है तो 10 की घात 3, इसमें 2 जीरो है तो 10 की घात 2, अगले वाले में 7 गुणा 10 है तो 10 की घात 1, और 1 है 10 की घात 0। तो ये 5 से लेके 0 तक के देखो सारे दे रखे हैं इसमें घात। अब और क्या है, संख्या का मानक रूप। मानक रूप आपको पता चलना है, स्टैंडर्ड। तो दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों को संख्या गिनकर उसमें से 1 घटा कर जो प्राप्त होता है वह 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव के जितने स्थान जाता है। अब ये 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे संख्या का उदाहरण क्या दिया हुआ है, 39087.8। तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, जितनी बार जैसे डॉट से इधर की साइड देखो कितनी संख्याएं, लेफ्ट साइड बाईं तरफ 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 का मतलब है 5 में से एक संख्या घटा के कितना हो जाएगा, 5 में से एक घटाएंगे 4। तो इसको लिख सकते हैं 3.90878 गुणा 10 की पावर 4, 10 की घात 4। या दूसरा तरीका क्या है, ये 0 जितनी बार आप इधर लेफ्ट तरफ जितने बाद चेंज करेंगे, ये डॉट जो है आपका जितनी बार जाएगा उतने 10 की पावर 4 उतनी 10 की ऊपर घात लगा देंगे। अब जैसे डॉट है, अब 3.9 में कितनी बार जा रहा है, 1 2 3 4 डॉट ट्रांसफ़र हुए ना, तो 3.9 में कितना 4 जंप मारा है उसने, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब आओ अभ्यास करते हैं। इस संख्या को घातीय रूप में और मानक रूप में लिखना है। अब 27,2,79,404 इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणा में कितने, इसके पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 और उसके बाद 5 जीरो लग जाएंगे, प्लस 7 इसके पीछे 4 हैं तो 1 के बाद 4 जीरो हो जाएंगे, 9 के बाद 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे, 4 के बाद 2 जीरो है तो 2, जीरो के बाद 1 है तो 1 जीरो लगा देंगे 1 के बाद, और 4 के बाद 1 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया।
अब इसका मानक रूप क्या है? मानक रूप ये है, अब यहाँ अगर कहीं डॉट नहीं है तो हम सबसे राइट साइड में डॉट मानते हैं, ठीक है। यहाँ डॉट मानोगे तो अब ये जंप करके 2.7 पे ले जाना है, तो कितने जंप कर रहा है? 1 2 3 4 5 कर रहा है, तो 2.79404 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा 5। अब दूसरा क्या है? दूसरी डिजिट ये है। अब इसको भी ऐसे करेंगे, 3 गुणा में 3 और 3 6 डिजिट है, तो 1 के बाद 6 0, और ऐसे ही इसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर ये सिंगल 1, ऐसे आप लिख देंगे। अब इसके बाद अगर मान लो कल को आपको कोई पूछे कि घात की उसमें भी बताओ, घात रूप में भी, तो घात रूप का भी मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा मानक रूप, और ये हो जाएगा घात रूप, मानक रूप। ये 3 चीज़ें हम सीखेंगे। तो उसके बाद अगला क्या करेंगे? अगला है ये है, अब इसको कैसे करेंगे? प्रसारित में कैसे करेंगे? 1, इसके बाद 5 है तो 1 के बाद 5 जीरो लगा देंगे, 2 के बाद कितनी है? 4 डिजिट है तो 4 जीरो, ऐसे 3, फिर 2, फिर 1, और फिर ये सीधा 9 इंटू 1 से। तो अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हमें क्या करना है? घात के रूप में करेंगे, तो 1 के बाद 5 जीरो है तो 5 आ जाएगा, 2 के बाद 4 है तो 10 की घात 4, ऐसे ही 10 की 3 के बाद 3, 2 जीरो है तो 10 की 2, 1 है तो 1, और 0 है तो 10 की पावर 0। अब मानक रूप क्या हो जाएगा? अब 1.20719, तो कितना जम किया है? 1 2 3 4 5, 5 जम किया है तो 10 की घात हो जाएगी 5। ऐसे ही इसका कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात 6 प्लस 8 इंटू 10 की घात 5, फिर ये 0 का तो 10 की घात 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 6 है तो 6 इंटू 10 की घात 3, 1 इंटू 10 की घात 2, 9 इंटू 10 की घात 1, और 6 इंटू 10 की घात 0। और इसको अगर हम मानक रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.806196, और कितना जम किया है? 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6, 10 की घात 6। इसी प्रकार इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे दोनों से। ये घात वाला रूप हो जाएगा इसका, ये विस्तार रूप हो जाएगा, और ये हो जाएगा मानक रूप। तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, ये इस टाइप के में। अब क्या है? निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल, अब प्रकाश की चाल आपको दे रखी है इतनी, वैक्यूम में निर्वात स्थान होता है वैक्यूम, तो ये है। अब इसको हमें क्या करना है? मानक रूप में करना है, तो 3.0 लिखना है, पहली डिजिट के बाद दशमलव लगाते हैं मानक रूप में, और कितने जम कर रहा है? यहाँ 0, यहाँ डॉट मानते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या 0 करना है ना, तो 3.0 और 3 एक ही बात है, इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? 8, या 10 की घात 8 हो गई। अब दूसरा, सूर्य का व्यास दे रखा है इतना, तो इसमें भी करेंगे 1.4 और गुणा में अब 10 की कितनी पावर लिखेंगे? यहाँ से अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 मीटर हो गया। ऐसे तीसरा क्या है? पृथ्वी में समुद्र जल कितना है? क्यूबिक किलोमीटर, तो इतना है। अब इसको क्या 1.353 लिखेंगे। अब यहाँ डॉट लगाया है, यहाँ से तो कितनी डिजिट है? 3 3 6 3 9, तो 1.353 इंटू 10 की घात 9 किलोमीटर क्यूब हो जाएगा इसका तीसरे का। अब चौथा क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतने मीटर है। अब इसको भी ऐसे करना, 3.84 और 10 की घात कितनी हो जाएंगी? ये भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात 8 मीटर हो जाएगी। ऐसे विश्व मंडल वर्ष पुराना अंकलित किया गया, कितना पुराना है? अब ये है, अब इसको भी हमें ईयर्स में लिखना। अब इसको भी इतने वर्ष पुराना है, तो इसको लिखेंगे अगर हम, तो 1.2 लिख देंगे, गुणा में अब कितने जम किए हैं? 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की है ना, तो 1.2 गुणा 10 की घात 10 ईयर्स, या 10 वर्ष, इतना हो जाएगा। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।